हेलो लर्नर्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 6 का पार्ट 2। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पार्ट 2 और इसमें मैं पहले का चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया मैं वो कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिकेंटेशन वगैरह की बात करी, तो वो और किस लिए भी यूज होता है? वो इसलिए यूज होता है ताकि दो जो ऐसे लिक्विड हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, वो उन लिक्विड्स को भी मिक्स करने के लिए काम आता है। और ये इसी डिकेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है? डिकेंटेशन प्रोसेस से ये सही होता है। नेक्स्ट इज, if a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that form the top layer can then be separated by decantation। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लेयर्स बन जाती हैं और वो फिर डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम उसे रिमूव कर लेते हैं। इस तरीके से हम दो कंपोनेंट्स को जो मिक्स नहीं हो पाते हैं, दो लिक्विड, उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ बात करी गई है, जब हम कभी भी क्या करते हैं, टी बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। अब क्या करते हैं टी लीव्स को रिमूव करने के लिए? तो यहाँ पे बताया गया है कि आप डिकेंटेशन प्रोसेस यूज करते हैं, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। बट डिकेंटेशन के थ्रू भी क्या होगा, कुछ लीव्स हमारी रह जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम डिकेंटेशन प्रोसेस यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम करेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज। Did all the tea leaves remain in the strainer? The process is called filtration, which means of separating tea leaves from the tea is better decantation or filtration। इससे हमें पता चलता है कि जो लीव्स, टी लीव्स को हटाने के लिए जो बेस्ट प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। Let us now discuss example of water that we use to all जो all at all times get safe water to drink। क्या जो हम पानी पीते हैं वो हर टाइम क्या हम सेफ पानी पीते हैं, एक प्योर वाटर पीते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जिनमें मडी पानी आता है और जिनमें पॉन्ड्स और रिवर से पानी आता है जिसमें मड होती है। ओके, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी, स्पेशली आफ्टर रेन्स। बारिश के बाद ही अक्सर देखा जाता है। इसके बाद let us see if we can some method separation to remove insoluble impurities like soil from the water। अब हमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज देखनी है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती और वो एक इम्प्योरिटीज होती हैं। ऐसी इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम द पॉन्ड और रिवर। हमें कुछ वाटर कलेक्ट करना है पॉन्ड और रिवर से, उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें सॉइल मिक्स करनी है ग्लास में और उसे हाफ आवर तक उसमें पानी डाल के छोड़ देना है। हमें बाद में कुछ केयरफुली क्या हमें ऑब्जर्व करना है, does some soil settle at the bottom of water, why, what will you call this process। क्या हम कुछ देर बाद देखेंगे कि जो हमारी जो मिट्टी है वो नीचे उस ग्लास में जमी हुई है बॉटम पे। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम इसको एक तरह से फिल्ट्रेशन की हेल्प से पानी सॉइल नीचे बैठ रहा है और वो ऊपर जा रहा है। इन दिस अब हम क्या करेंगे, वाटर को टिल्ट करेंगे और दूसरे ग्लास में डाल देंगे। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, क्या उसका कलर चेंज होगा, ये हमें बताना है। लेट अस फिल्टरिंग द वाटर थ्रू द पीस ऑफ क्लॉथ। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। अब अगर हम वाटर को फिल्टर करेंगे छोटे से कपड़े से जिसमें छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं और छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो क्या होगा, क्या वो जो मड है वो उसमें इम्प्योरिटी आएगी फिल्टर या पानी फिल्टर हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी में हमें यही बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताया गया है अ फिल्टर पेपर वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स। फिल्टर पेपर क्या होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है फिल्टर पेपर होता है, आपने देखा होगा व्हाइट कलर का, लैब्स में भी प्रेजेंट होता है। अगर आप बड़ी क्लासेस में परफॉर्म करने जाते हैं, किसी लैब में जाते हैं साइंस लैब में, तो वहां पे प्रेजेंट होता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये आदमी, हैंड के थ्रू इसको कोन की एक शेप दे रहा है और फनल में इसे पोर कर रहा है, जिसकी मदद से सॉलिड पार्टिकल जो है वो पास नहीं होंगे और हमें लिक्विड मिल जाएगा। इस तरीके से हम वाटर से कोई भी सॉलिड सब्सटेंस या इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कई बार हमने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प। जब भी हम जूस बनाते हैं घर पे बाहर भी,
तो हम उन्हें छानते हैं। क्यों हम उन्हें फिल्टर करते हैं? ताकि कोई बीज ना आ जाए, कोई पल्प ना आ जाए, कोई और कोई चीज ना आ जाए। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम ये भी कर सकते हैं। इसके बाद जब हम पनीर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? पनीर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे प्रोसेस बता रहा था, मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन आल्सो यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ऑफ कॉटेज चीज, पनीर इन आवर होम्स। पनीर कैसे बनता है? फिल्ट्रेशन की हेल्प से बनता है हमारे घरों में। जैसा कि हमें बता रखा है कि हमें मिल्क में क्या ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जूस आर एडेड टू द मिल्क, एंड उसके बाद हमें उसे बॉईल करना होता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर। ये हमें क्या देता है? एक सॉलिड पनीर का एक मिक्सचर देता है, एंड अ लिक्विड, और एक लिक्विड भी देता है और एक सॉलिड भी देता है। तो हम क्या करते हैं? उन सॉलिड लिक्विड को कैसे रिमूव करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं? बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर या किसी फाइन कपड़े की हेल्प से हम उनको अलग करते हैं। किस किस को? जो सॉलिड हमें मिलता है पनीर का, और लिक्विड जो हमें मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करी गई है इवेपोरेशन की। अब मैं आपको बता देती हूँ इवेपोरेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस बीकर में क्या करेंगे? यहाँ पे हमने फ्लेम जलाया हुआ है, यहाँ पे एक हमारा बीकर है, हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर, इसमें सॉल्ट है। अगर हम इसको क्या करेंगे? कंप्लीटली हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और हम इसे स्टिर करते रहेंगे बीकर को, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे हीट द बीकर कंटेनिंग अ सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। हम देखेंगे सिर्फ सॉल्ट बचेगा, पानी सारा चला जाएगा, सारा पानी एवेपोरेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? मिक्सचर ऑफ वाटर और सॉल्ट सेपरेट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहता है? इवेपोरेशन। इसके बाद यहाँ पे हाँ डेफिनेशन दी गई है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवोपोरेशन। जो पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है प्रोसेस, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। और ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूअसली कब होता है? जब वाटर प्रेजेंट होना चाहिए इसके लिए, वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। और इसे सॉल्ट बनाने के लिए भी इस प्रोसेस को यूज करते हैं, इवोपरेशन प्रोसेस को। व्हेन द सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो लिक्विड्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। क्या करते हैं? जो छोटे छोटे वहां पे समुद्र के जो पास में गड्ढे करते हैं हम, उन पिट्स में क्या करते हैं? पानी को रख देते हैं इकट्ठा करके, और क्या होता है? सनलाइट होती है वहां पे, जिससे पानी हीट होता है और इवेपोरेट होता है। उसके बाद क्या रह जाता है? जैसे इस बीकर में सॉल्ट रह गया, इसी तरीके से वहां पे गड्ढों में सॉल्ट रह जाता है। उसके बाद क्या कहा जाता है? इन अ फ्यू डेज द वाटर evaporates completely leaving behind the solid salt। सॉल्ट को एक सॉलिड फॉर्म में छोड़ देता है, जिसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, जो हम अपने घरों में खाने में यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट इज देन obtained from the mixture of salt फर्दर प्योरिफिकेशन। इसके बाद क्या होती है? लोग फर्दर प्योरिफिकेशन होती है। इस तरीके से हमारे घरों में क्या पहुंचता है? इस तरीके से हमारे घरों में कॉमन सॉल्ट पहुंचता है। ये होता है एक पूरा प्रोसेस इवोपोरेशन के थ्रू कैसे सॉल्ट बनता है। आगे भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे पिट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे पूरा एक्सप्लेन किया था। इन पिट्स में पानी को भरा जाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये हीट होता है और इवेपोरेट होता है, और एक सॉलिड सॉल्ट की फॉर्म में सॉल्ट को छोड़ देता है, जिससे फर्दर प्योरिफिकेशन होती है। और हमारे घरों में हमें क्या मिलता है? कॉमन सॉल्ट, यानी कि NaCl हमें मिलता है। इसे केमिकल, इसका नेम जो है वो NaCl है। इसके बाद यहाँ पे बात की गई है use of more than one method of separation. Some methods for separation of substance from their mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture. कई बार ऐसा भी होता है कि एक मेथड सफिशिएंट नहीं होता सेपरेट आउट करने के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस में, क्योंकि कई बार एक ही मिक्सचर में कई सारी ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो एक ही मेथड से सेपरेट आउट नहीं हो सकती हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इन अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड। उसमें हम एक से अधिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, और एक मेथड से अगर हो रहा है तो वो तो हम कर ही सकते हैं। इसके बाद हमें एक्टिविटी 7 के ऊपर बात की गई है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें टेक अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, हाउ विल यू सेपरेट दीज? वी सॉ हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग ऑफ दीज। अगर हमें सॉल्ट एंड सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर है, अगर हम उसे सेपरेट करना है तो हम उसे हैंड पिकिंग से करेंगे? नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। हम कैसे कर पाएंगे? उसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं कि हम उसे हैंड से कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कीप द मिक्सचर इन अ बीकर, ऐड सम वाटर टू इट, लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। क्या करेंगे? एक उस मिक्सचर को हम बीकर में रखेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे, कुछ देर के लिए उसे ऐसे छोड़ देंगे, तो हम देखेंगे
सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, द सैंड इज सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, जो सैंड है वो नीचे की तरफ सरफेस पे सेटल डाउन हो जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो इससे हम कैसे सैंड को सेपरेट कर सकते हैं वाटर से? डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। इसके लिए हैंड पिकिंग यूज नहीं होगी। Do you think this water contains the salt was there in the mixture at the beginning? क्या आपको लगता है जो डिकेंटेड लिक्विड होता है इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें क्या प्रेजेंट होगा? एक मिक्सचर, मतलब हम सेपरेट आउट करेंगे तो उसमें भी तो कुछ रिमेनिंग बचेगा ना। दो कंपोनेंट्स को हम अलग कर रहे हैं तो उसमें भी क्या बचेगा? उसमें क्या बचेगा? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमें वाटर और सॉल्ट को अलग करना है। अब हमें वाटर और सॉल्ट को अलग करना है। उस डिकेंटेड लिक्विड में से हमें सॉल्ट को अलग करना है। तो ट्रांसफर टू दिस लिक्विड इन अ कैटल एंड क्लोज टू इट्स लिड, हीट द कैटल फॉर सम टाइम। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हो, इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है लिक्विड को एक कैटल में, उसे फ्लेम देना है और कुछ टाइम के तक एंड से हीट करना है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल? आपने यहाँ से देखा है कुछ स्टीम जा रही है। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ द कैटल। इसी तरीके से हमें होल्ड करनी है ये जो हमारा ये बर्तन है, इसमें ये बर्फ रखी हुई है, ये मेल्ट हो जाएगी जब वो उसके किसके कांटेक्ट में आएगी? स्टीम के कांटेक्ट में आएगी। तो इससे क्या होगा? व्हेन द स्टीम केम इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद द आइस, इट कंडेंसेस फॉर्म लिक्विड वाटर। इससे क्या होगा? कंडेंसेशन होगा और liquid water बनेगा। The water drops that you observe falling from the plate were due to condensation of steam। ये क्यों हो रहा है? ये जो ड्रॉपलेट्स गिर रही है ये कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ, इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। किस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं? जब वाटर वेपर से लिक्विड फॉर्म में कोई चीज बनती है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे इवेपोरेशन था वैसे ही कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। तो यहां तक हो गई बात एक। अब यहाँ पे क्या होगा? We all have the separated salt and water using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation। इन प्रोसेस से हमने क्या क्या सीखा कि हम सॉल्ट को कैसे सेपरेट आउट करते हैं। किन किन प्रोसेस से? डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या वाटर में कोई भी सब्सटेंस, किसी भी अमाउंट का सब्सटेंस डिजोल्व हो सकता है? नहीं। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया गया है, चैप्टर 4 में पढ़ा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। वी कैन से दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं कि वो वाटर में सॉल्युबल हैं, वो घुल पा रहे हैं वाटर में। What will happen if we go on adding more and more of these substance to a fixed quantity of water? क्या होगा अगर हम वही चीज बार बार एक फिक्स्ड क्वांटिटी में वही सब्सटेंस को मिक्सचर में डाले जाएंगे उसके अंदर मिक्स करे जाएंगे, स्टिर करे जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिख भी रहा होगा, यू कैन सी दिस फिगर, यहाँ पे स्पून से स्टीयरिंग हो रही है और कोई एक सब्सटेंस ले रख के इसमें डाला जा रहा है। So activity 8, you will need a beaker, a tumbler, a spoon, salt and water. Pour a half cup of water in a beaker। आपको एक बीकर वगैरह लेना है, एक स्पून लेनी है, सॉल्ट लेना है, वाटर लेना है। उस कप में क्या करना है? आपको वाटर डालना है। Add 1 teaspoon of salt and stir it well। सॉल्ट डालना है हमें एक स्पून, उसके बाद हम उसे धीरे धीरे स्टिर करेंगे until the salt dissolve completely, जब तक सॉल्ट पूरी तरह से completely dissolve नहीं हो जाता। Again a teaspoon of salt and stir, go on adding salt 1 teaspoon at a time and stir। बार बार हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है। After adding a few spoon of salt, do you find that salt remain undissolved and settle down at the bottom of the beaker? कुछ टाइम आप देखेंगे कि सॉल्ट क्या हो रहा है? वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ उसमें रह जा रहा है एक टाइम के बाद। If yes, this means no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken। The solution is now said to be saturated। अब ये सॉल्यूशन अपने आप में कुछ नहीं घुलने देगा, कोई सॉल्ट नहीं घुलने देगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो एक ऐसी स्टेज पे चला गया है कि अब उसमें डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्ट। ये चीज हमें चीनी में भी देखने को मिलती है। अगर हम एक कप में बार बार चीनी मिलाए जाएंगे, मिक्स करे जाएंगे, स्टिर करे जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीनी उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद बात की गई है here is a hint to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of
mixed with the sand. Perhaps the quantity of salt was much more than required from the saturated solution. इसीलिए पहेली जब क्या कर रही थी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट को मिक्स कर रही थी सैंड के साथ, तो क्या हो रहा था कि क्वांटिटी ऑफ जो सॉल्ट थी वो ज्यादा थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, इसीलिए वो मिक्स नहीं हो रहा था एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड, वो रिकवर भी नहीं हो पा रहा था. शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. वो ये कैसे कर सकती है, अब थोड़ी सी चीज में वो बार बार ज्यादा सॉल्ट मिक्स करती रहेगी, ज्यादा चीजें मिक्स करती रहेगी, एक टाइम के बाद क्या होगा, वो सॉल्ट मिक्स होना बंद हो जाएगा. तो वो कैसे प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकती है, पानी को बढ़ा के, पानी की क्वांटिटी बढ़ा देगी तो उसमें और सॉल्ट ऐड होने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. तो इस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर, इज देयर इज अ वे the water could be made to dissolve the salt. Let us salt before the solution gets saturated. आपको क्या कोई ऐसा तरीका है जो कि पहेली को हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में बिना पानी डाले? तो ये हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट, तो यहाँ पे बस इतनी ही बात की गई है. तो यहाँ पे एक्टिविटी 9 के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इट until it cannot dissolve any more salt, thus give you a saturated solution of salt and water. हम एक ग्लास लेंगे, हम उसमें क्या ऐड करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें हम कुछ वाटर ऐड करेंगे, उसमें हम सॉल्ट भी मिक्स करेंगे. देन हम क्या करेंगे, बार बार उसको उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे. सपोज हमने 1 चम्मच सॉल्ट डाला, फिर हमने दूसरा चम्मच सॉल्ट डाला, हमने तीसरा, इस तरीके से हम करते रहेंगे. हमें वो तब तक करना है जब तक वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता. नाउ ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. उसके बाद हम उसे हीट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि अनडिजॉल्व सॉल्ट जो है वो बॉटम में रहेगा. डज इट डिजॉल्व नाउ? इफ ही कैन, इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट. तो हम ये देखेंगे कि अगर जो हीट होती है तो क्या उसमें हमें बताना है कि क्या अगर हम हीट करेंगे तो थोड़ा सा भी सॉल्ट बाद में हीट डिसॉल्व होगा या नहीं. Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? क्या हम ये देखेंगे कि जो बीकर में नीचे की साइड पे जो है वो कूल होने के बाद सॉल्ट अपीयर होगा, सेटल डाउन होगा या नहीं. तो ये एक्टिविटी हमें क्या सजेस्ट, दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. तो ये बताती है एक्टिविटी की जो लार्जर क्वांटिटी सॉल्ट होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते ऑन हीटिंग. ठीक है, सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग, सॉरी उल्टा बोल दिया. इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो लार्जर क्वांटिटी होगी सॉल्ट की वो भी डिसॉल्व हो जाएगी अगर हम हीट करेंगे. डज वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस? लेट्स फाइंड आउट. टेक 2 glasses and pour half cup of water. इसमें हमें 2 ग्लासेस लेने हैं, उनमें क्या करना है, हाफ का हाफ पानी भरना है, उनमें दोनों में ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 glass एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिसॉल्व. हमें तब तक उसमें सॉल्ट डालना, स्टिर करना है जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाता. गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम. एक करके हम उसमें नमक डालेंगे एक एक बार स्पून से, टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड. जब तक सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो जाता हम फिर उसे रिकॉर्ड करेंगे कि हमने कितने नंबर ऑफ सॉल्ट डाला है दैट डिसॉल्व इन वाटर, जो कि डिसॉल्व हो गया है. और हमें ये एक्टिविटी रिपीट करनी है शुगर के साथ. यही सेम चीज हमें प्रोसीजर क्या करके देखना है, एक कप में पानी लेना है, उसमें क्या करना है, हमें शुगर बार बार डालनी है, हमें रिकॉर्ड करना है कब तक वो डिसॉल्व हो रही है. तो इस तरीके से हम बता पाएंगे कि क्या चीज कितनी डिसॉल्व हो पा रही है और क्या सब्सटेंस डिसॉल्व होता है क्या नहीं होता, और ये सारी प्रॉपर्टीज हमें पता लगेंगी. तो इस तरीके से आपको ये सारा प्रोसेस इस एक्टिविटी के थ्रू करके आप अपने देख सकते हैं प्रैक्टिकली. नेक्स्ट हमें बताया गया है कि यहाँ पे एक टेबल दी गई है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे एक्टिविटी में आपको करके देखना है और आपको यहाँ पे अपनी रीडिंग्स नोट करनी है सॉल्ट की और शुगर की. नंबर ऑफ स्पून सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर, आपको नंबर ऑफ स्पून बतानी है कि कितनी बार आपने कितनी स्पून डाली है जो कि डिसॉल्व हो गई हैं, और उसके बाद कितनी देर बाद आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है. तो सॉल्ट से पहले करके देखेंगे, फिर शुगर से करके देखा है. So we have discussed a few methods of separating substance. Some of methods of the separation present in this chapter are also used in science laboratory. इस chapter में हमने ये पढ़ा कैसे कैसे हम different substances को separate out करते हैं different methods से,
और ये सारे ही प्रोसेस कहीं ना कहीं साइंस लैब में यूज भी होते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे आपको प्रैक्टिकली भी दिखा जाएगा। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन लिक्विड। हमने ये भी पढ़ा कि एक सॉल्यूशन जब बनता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, सब एक लिक्विड में सब्सटेंस डालने से, डिसॉल्व करने से वो सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। और एक एक जो सॉल्यूशन होता है, एक जो मिक्सचर, एक सॉल्यूशन होता है, वो कब सैचुरेटेड बनता है, उसकी सैचुरेटेड स्टेज कब आती है, जब उसमें कोई भी सब्सटेंस अब घुल नहीं जाता, घुलना बंद हो जाता है, जब उसकी जो सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाती है, डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हुआ हमारा पूरा चैप्टर एंड, जिस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी अबाउट द लाइक चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और यहाँ विनोइंग, थ्रेशिंग वगैरह, सीविंग वगैरह भी पढ़ा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि उससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी। इसके बाद मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू।